तो दोस्तों आज 23 नवंबर 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं या इस तरह का कोई से भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब अपमानजनक पोस्ट करने पर 5 साल की जेल हो सकती है। इसीलिए अब आपको कोई भी पोस्ट सोच समझकर करना होगा। तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में देश के कई शहरों में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो लॉकडाउन को लेकर क्या ताजा खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आप चीनी बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको 15 दिन तक एक काम करना होगा। तो वो काम कौन सा है, अभी हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से चंद्र ग्रहण को लेकर बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में फिर से एक बार चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो ये चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कैसा होगा, आप इसे कैसे देख पाएंगे, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर 2 बड़ी खबरें आई हैं। पीएम मोदी ने बीते रोज 2 नए भाषण दिए हैं। इन दोनों ही भाषण में पूरे देश के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बताई गई हैं। तो पीएम मोदी की तरफ से जो भाषण दिए गए हैं उसमें क्या बड़ी बड़ी बातें बताई गई हैं, इससे देश के नागरिक पर क्या असर पड़ सकता है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। अभी हाल ही में बीते रोज ये खबर आई थी नौकरी वालों के लिए कि अब जो ड्यूटी का समय है वो 8 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे हो सकता है। तो ये खबर उसी से जुड़ी हुई है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बड़ी खबर आई है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 91,29,003 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,33,589 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 85,50,918 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,42,436 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अपमानजनक पोस्ट की तो होगी 5 साल की जेल। नए कानून पर पी चिदम्बरम ने उठाए हैं सवाल। जी हाँ, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच शनिवार को माकपा की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार के केरल पुलिस अधिनियम में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर 5 साल की जेल हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक इस तरह का कानून लाया गया है जिसके तहत अगर कोई सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या इस तरह का कोई सा भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करेगा तो उसको 5 साल की जेल हो सकती है। अगर आप नहीं जानते कि आपत्तिजनक पोस्ट किस तरीके के हो सकते हैं, तो आपको बता दें कि आपत्तिजनक पोस्ट में वो सभी चीजें आती हैं जिनमें आप किसी की बदनामी करते हैं या किसी को उल्टा सीधा बोलते हैं या कोई उल्टी सीधी पोस्ट को शेयर करते हैं, और ये सभी चीजें आपत्तिजनक पोस्ट में गिनती की जा सकती है। तो जो भी लोग सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करेंगे तो उनको 5 साल की जेल हो सकती है इस नए कानून के तहत। आपको बता दें इस कानून को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी सवाल उठाए हैं। पी चिदम्बरम ने कहा कि इस तरह की सजा सुनकर शतबद्ध हूँ। इसके अलावा आपको बता दें कि जो विपक्ष पार्टियां हैं वो भी इस तरह के कानून के खिलाफ बातें कर रही हैं। इस कानून के आने के बाद ये भी बातें की जा रही हैं कि ये आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर अपनी बात रखता है और वो बात किसी के लिए आपत्तिजनक होती है, किसी के लिए गलत होती है, तब भी इस पर 5 साल की जेल हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल ये कानून केरल सरकार की तरफ से आया है। केरल सरकार का इस पर कहना है कि इस अध्यादेश को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने के लिए लाया गया है। यानी बहुत सारे लोग महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर उल्टी सीधे पोस्ट या वीडियो वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो जो कोई ऐसा करेगा तो वो भी आपत्तिजनक पोस्ट में आएगा और उस पर भी 5 साल की जेल हो सकती है। तो इसीलिए अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत ध्यान से चलाना होगा, वरना आने वाले दिनों में किसी पोस्ट को लेकर किसी पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल ये नियम केरल में लाया गया है, लेकिन क्या पता कि आने वाले दिनों में देश के और भी राज्यों में इस तरह का कानून आ जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र में फिर लग सकता है लॉकडाउन।
डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले 8 से 10 दिन में लेंगे कोई फैसला। जी हाँ, महाराष्ट्र में चीनी बीमारी की रफ्तार यूं तो बेहद कम है, मगर अब भी रोजाना 5 से 6 हजार नए मरीज आ रहे हैं। इसी बीच आशंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार चीनी बीमारी पर पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए दोबारा कुछ दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। हालांकि राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अभी ऐसी किसी संभावना से इनकार कर दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है, दिवाली के दौरान राज्य भर में गजब की भीड़ देखने को मिली, गणेश चतुर्थी के दौरान भी ऐसे ही भीड़ देखने को मिली थी। हम संबंधित विभागों से बात कर रहे हैं। अजीत पवार ने आगे कहा कि हम पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अभी 8 से 10 दिन में हालात की समीक्षा करेंगे और इसके बाद लॉकडाउन लगाने को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में एक बार फिर से चीनी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और दोस्तों, ये बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। चीनी बीमारी के मामले जहाँ जहाँ पर भी बढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है। कई राज्यों ने अपने यहाँ पर धारा 144 लगा दी है, तो कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी अगर हालात कंट्रोल में नहीं आते हैं तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा प्रतिबंध बढ़ सकते हैं। चीनी बीमारी के प्रतिबंध को लेकर एक और बड़ी खबर आई है उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए फिर पाबंदी लगा सकती है यूपी की सरकार। शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 100 लोग। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कहा है कि दिल्ली में तेजी से बढ़ते चीनी बीमारी के मामलों की जाँच के लिए हम वहाँ से ट्रेन, बस और फ्लाइट से आने वाले सभी यात्रियों का टेस्ट करेंगे, जिससे उन्हें क्वारंटीन किया जा सके। यानी कि यूपी की सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो भी लोग दिल्ली से यूपी आएंगे, चाहे वो बस से आए या ट्रेन से आए या फ्लाइट से आए, तो उनका टेस्ट किया जाएगा और जो भी चीनी बीमारी के मामले में पॉजिटिव पाए जाएंगे तो उनको क्वारंटीन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर जल्द फैसला लेंगे। फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अभी यूपी में किसी समारोह को लेकर या शादी को लेकर ऐसा कानून है कि अभी 200 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें इस संख्या को घटाकर 100 किया जा सकता है। लेकिन ये फैसला लेने से पहले सरकार के सामने दुविधा ये भी है कि जिन जिलों में चीनी बीमारी का संक्रमण बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पर इस तरह की पाबंदी लगने से वहाँ के लोग दहशत में आ सकते हैं। वहीं शादी समारोह के लिए लोगों ने अगर कार्ड बांट दिए होंगे और पूरी व्यवस्था कर ली होगी तो ऐसे में क्या होगा। आने वाले दिनों में इस पर फैसला आएगा यूपी की सरकार की तरफ से कि समारोह में या शादी में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल तो 200 का नियम है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी की आ गई है दूसरी लहर। 15 दिन का गोल्डन नियम बचा सकता है आपको चीनी बीमारी से, रिपोर्ट के मुताबिक। आइए बताएं आपको क्या करना होगा। जी हाँ, दिवाली जा चुकी है और छठ पूजा का पर्व भी समाप्त हो चुका है। उत्सव और त्योहारों के बीच एक बार फिर से देश में चीनी बीमारी का संक्रमण बढ़ रहा है। दिल्ली में चीनी बीमारी के रोजाना हजारों मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई की हाल भी कुछ ठीक नहीं है और अन्य राज्यों में भी चीनी बीमारी के मामले इसी तरीके से बढ़ रहे हैं। शायद आपको याद हो कि मार्च से लगे देशव्यापी लॉकडाउन के चलते चीनी बीमारी के प्रति हम जितना सतर्क हुए थे उतने अब नहीं है। यानी कि जब पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था, हमें पता चला था कि चीनी बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक है, तो उस समय लोग जितना सावधान हो गए थे उतने सावधान अभी नहीं है। लगातार यात्रा करने के कारण, मास्क का सही से इस्तेमाल न करने के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही से न करने के कारण चीनी बीमारी के मामले हमारे देश में एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच 15 दिन के एक गोल्डन नियम की खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको 15 दिन तक इस गोल्डन नियम का पालन करना है। अगर आप इस नियम का पालन कर लेते हैं मात्र 15 दिन तक, तो आप चीनी बीमारी के संक्रमण से बच सकते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, देश में कितने सारे लोग चीनी बीमारी के संक्रमण से बच सकते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक चीनी बीमारी संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि 15 दिनों तक उन सभी सावधानियों को सख्ती से अपने जीवन में शामिल किया जाए जिनसे मार्च और अप्रैल के महीने में हमारा परिचय हुआ था। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन के लिए सामाजिक भीड़ से भी स्वयं को अलग कर लें। दोस्तों, जो 15 दिन के लिए गोल्डन नियम बताया गया है, ये कोई नया नियम नहीं है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जिस तरीके से हम मार्च और अप्रैल के महीने में रह रहे थे, यानी कि चीनी बीमारी से बचने के लिए हम सही से मास्क पहनते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे, जो भी भीड़ वाली जगहें होती थी वहाँ पर जाने से बचते थे और अपने घर से कम बाहर निकलते थे, और जब भी घर से निकलना पड़ता था तो सही से मास्क लगाकर निकलते थे। तो इन्हीं सब सावधानियों को गोल्डन नियम का नाम दिया गया है। अगर आप ये सभी सावधानियां बरतेंगे तो आने वाले दिनों में आप चीनी बीमारी के संक्रमण से बच सकते हैं। हालांकि इन सावधानियों को आपको उसी तरीके से बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना होगा जिस तरीके से आप मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में कर रहे थे, जब हमारे देश में एक तगड़ा लॉकडाउन लगा हुआ था। अगर हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा लोग 15 दिन तक इन नियमों का पालन कर लें तो चीनी बीमारी की कड़ी टूट सकती है ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, और बहुत सारे लोग चीनी बीमारी की चपेट में आने से बच सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 12 घंटे हो सकता है दफ्तर, लेकिन हफ्ते में इतने ही घंटे करना होगा काम। जी हाँ, बीते रोज नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो ड्यूटी का समय है उसे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे किया जा सकता है। श्रम मंत्रालय एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया है। उसी से जुड़ी एक खबर रह गई थी जिसके बारे में आइए हम आपको बता देते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते रोज हमने आपको ये तो बता दिया था कि जो काम करने का समय है एक दिन में, वो 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर कोई भी कंपनी किसी कर्मचारी से 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकती।
होगी, यानी कि पूरे हफ्ते में आपको मात्र 48 घंटे ही काम करना होगा। साथ ही में हमने आपको ये बातें बता ही दी थी कि जो भी आपको काम करने के दौरान इंटरवल दिया जाता है, यानी कि चाय पीने का समय दिया जाता है या लंच करने का समय दिया जाता है या आराम करने का समय दिया जाता है, तो ये सारे ही समय को कर्मचारियों के काम में गिनती किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी कंपनी किसी कर्मचारी से अगर 5 घंटे लगातार काम करवाती है तो फिर उस कंपनी को आधा घंटा आराम करने का समय देना होगा अगर लगातार 5 घंटे काम करवाया जाता है किसी कर्मचारी से। ये नियम दूसरी तरफ है कि कोई कंपनी किसी कर्मचारी से एक ही दिन में 12 घंटे काम करवाए, लेकिन उस कंपनी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो एक हफ्ते के अंदर एक कर्मचारी से मात्र 48 घंटे ही काम करवा सकती है। अगर कोई कंपनी मात्र 4 दिन तक कर्मचारियों से 12-12 घंटे काम करवाती है तो उसके 48 घंटे का समय पूरा हो जाएगा और फिर ऐसे हफ्ते के 7 दिन में कर्मचारियों को मात्र 4 दिन ही काम करना होगा। तो ये नए प्रस्ताव का नियम एक तरीके से नौकरी करने वालों को भी फायदा दे सकता है। आपसे कोई कंपनी एक दिन में 12 घंटे तो काम करवा सकती है, लेकिन एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा नहीं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी ने हर घर नल योजना की शुरुआत की। यूपी के 3000 गाँव को मिलेगा फायदा। इसी योजना के साथ पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित भी किया, यानी कि अपना भाषण दिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। इसी दौरान पीएम मोदी ने अपना एक नया भाषण दिया और पूरे देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत लाखों परिवारों को नलों से शुद्ध पीने वाला पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि सोनभद्र और मिर्जापुर में संसाधन उपलब्ध हैं, उसकी वजह से लोग इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं। अपने भाषण में पीएम मोदी ने और भी बहुत सारी बातें बताई पूरे देश के लिए। अगर मैं एक एक करके सारी बातें बताऊंगा पीएम मोदी की तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्या क्या कहा है, उससे देश के लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। अगर आप ये सभी चीजें जानना चाहते हैं और पीएम मोदी के नए भाषण का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये कैसे कर सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। इससे पहले पीएम मोदी से जुड़ी एक और बड़ी खबर के बारे में जान लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि G20 सम्मेलन में बोले पीएम मोदी कि हमने एलईडी लाइट को प्रचलित कर CO2 के उत्सर्जन में भारी कमी लाई। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने बीते रविवार को 15वें G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, यानी कि एक और भाषण दिया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमने एलईडी लाइट को लोकप्रिय बनाया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 38 मिलियन टन प्रति वर्ष तक कम किया। पीएम ने उज्ज्वला योजना के बारे में बताते हुए कहा कि हमने इस योजना के माध्यम से 8 करोड़ से ज्यादा घरों को धुआं मुक्त किया है, यानी कि फ्री में रसोई गैस सिलेंडर बांटे हैं। आपको बता दें कि G20 एक संगठन है जिसमें 20 बड़े बड़े देश शामिल हैं और उसमें हमारा देश भी आता है। आपको बता दें इसी संगठन का एक शिखर सम्मेलन चल रहा है जो कि 2 दिन तक चलेगा। आपको बता दें इसी शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित किया और अपनी तरफ से एक और नया भाषण दिया और उसमें अपनी तरफ से किए गए बड़े बड़े कामों को बताया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने एलईडी लाइट को लाकर जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसे बहुत ज्यादा कम कर दिया। आप भी जानते होंगे कि पहले हमारे देश में एलईडी लाइट नहीं चलती थी, लेकिन जब से हमारे देश में एलईडी लाइट आई है तो वो बहुत ज्यादा मजबूत भी होती है और उसकी गारंटी भी अच्छी मिलती है। और सबसे अच्छी बात ये कि एलईडी लाइट जलाने से बिजली बिल भी बहुत ज्यादा कम आता है। पीएम मोदी ने अपने इस दूसरे संबोधन में भी देश के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं। तो पीएम मोदी के दोनों नए भाषण को आप कहां पर देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले आइए जान लेते हैं आज की और भी महत्वपूर्ण और सरकारी खबरें जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस तारीख को लगेगा इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण आने वाले 30 नवंबर को लगेगा। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया से चंद्रमा ढक जाता है। चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण के बाद अगले महीने यानी कि दिसंबर में 14 तारीख को सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। इस दोनों ही खगोलीय घटना को भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों में देखा जा सकेगा, इसीलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। आपको बता दें सूतक काल के दौरान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा मानना है कि इस समय शुभ काम नहीं करने चाहिए, लेकिन फिलहाल आने वाले ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि दुनिया के दूसरे हिस्से में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगने से लोग सूतक काल मानकर कोई भी शुभ काम नहीं करते। ताजा जानकारी के मुताबिक चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को दोपहर 1:04 से लगना शुरू होगा, जबकि शाम को 5:22 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक नवंबर के आखिरी दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण को एशिया के कुछ देशों से यानी कि हमारे भारत से भी देखा जा सकेगा। इसके साथ ही अमेरिका के भी कुछ हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र से भी इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। आप आने वाले इस चंद्र ग्रहण को कैसे देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर या कंप्यूटर पर, इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जैसे ही लगेगा तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आपको ये बताएंगे कि ये चंद्र ग्रहण आप कैसे देख सकते हैं। साथ ही में इससे जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी आएगी तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं, ताकि आपको इस जानकारी के साथ रोजाना की महत्वपूर्ण और सरकारी खबरें पता चले, जिनसे सीधे देश के नागरिकों पर असर
असर पड़ सकता है। इन सब चीजों के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बस आप हमें अपना प्यार दें इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोर्ट ने भारती सिंह और पति हर्ष को 4 दिसंबर तक भेजा जेल, जमानत पर सुनवाई होगी आज। जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बीते रविवार को कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को अदालत में पेश किया। अदालत ने दंपत्ति को यानी कॉमेडियन भारती सिंह को और उनके पति को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। फिलहाल भारती सिंह और उनके पति जेल में बंद हैं। भारती सिंह और हर्ष के घर से एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी में गांजा बरामद किया था। ताजा जानकारी के मुताबिक अब दोनों ही एस्प्लेनेड कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। एनसीबी की टीम ने 15 घंटों तक कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के बाद भारती के पति हर्ष लिम्बाचिया को रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। ताजा जानकारी के मुताबिक दंपत्ति ने यानी कि भारती सिंह ने और उनके पति ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डाली है और उनकी अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। भारती सिंह ने खुद इस बात को कबूल किया है कि वो गांजे का इस्तेमाल करती थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोबाइल टैरिफ बढ़ाने की जरूरत, एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल का बयान। जी हां, दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल का कहना है कि अभी मोबाइल सेवाओं की दरें यानी कि उनके चार्जेस तार्किक नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दरों पर बाजार में बने रहना मुश्किल है, इसीलिए दरों में बढ़ोतरी जरूरी है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ये बयान एयरटेल कंपनी के चेयरमैन सुनील मित्तल ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो अभी मोबाइल सेवाओं के दर हैं यानी कि जो उनके चार्जेस हैं, जो भी रिचार्ज के प्लान हैं, उनकी जितनी कीमत है तो वो अभी तार्किक नहीं है यानी कि बहुत ज्यादा कम है और इन दरों को लेकर बाजार में रहना बड़ा ही मुश्किल है, इसीलिए मोबाइल रिचार्ज के प्लान में बढ़ोतरी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई फैसला लेने से पहले बाजार की परिस्थितियों को देखा जाएगा। एयरटेल कंपनी ने कहा है कि जो मोबाइल रिचार्ज के प्लान है हम उसके रेट को बढ़ाने के पक्ष में हैं। देश जो भी फैसला लेगा हर कोई उसे स्वीकार करेगा। उन्होंने कहा कि जहां तक दूरसंचार सेवाओं की दरों का सवाल है तो एयरटेल कंपनी ने इस बारे में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। एयरटेल मजबूती के साथ ये मानती है कि दरों में यानी कि मोबाइल रिचार्ज के प्लान में वृद्धि होनी चाहिए। आपको बता दें, हाल ही में ये खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जल्द ही अगले महीने दिसंबर से या अगले साल जनवरी 2021 से मोबाइल रिचार्ज के प्लान में बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस बात की पुष्टि अब एयरटेल के चेयरमैन ने खुद कर दी है। तो आने वाले दिनों में आपका मोबाइल से बात करना या इंटरनेट का इस्तेमाल करना या SMS वगैरह भेजना, ये सारी चीजें अभी के मुकाबले महंगी हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो CBSE 12वीं बोर्ड के इस पेपर की तारीख का हुआ ऐलान, छात्रों के लिए जारी हुई है डेट शीट। जी हां, CBSE जल्दी क्लास 12वीं और क्लास 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर सकता है। बोर्ड के सचिव अनुराग त्रिपाठी की माने तो चाहे जैसे भी हो पेपर कराए जाएंगे, यानी कि चीनी बीमारी के हालात जो भी हो, लॉकडाउन के हालात जो भी हो, अगले साल 2021 में 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं CBSE की, वो होकर ही रहेंगी। इसी बीच बोर्ड ने 12वीं क्लास के 2021 के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट के मुताबिक 12वीं 2021 के प्रैक्टिकल की परीक्षा 1 जनवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच होगी। हालांकि ये संभावित तिथि है, यानी कि एक संभावना के मुताबिक बताई गई तारीख है। बोर्ड की तरफ से सही तारीख की डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द जारी कर दी जाएगी। आने वाले दिनों में जल्दी CBSE बोर्ड की तरफ से ये भी बता दिया जाएगा कि 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं 10th और 12th क्लास के, तो उनकी तारीख क्या होगी, क्योंकि एग्जाम तो किसी भी कीमत पर नहीं टलने वाले। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज फिर बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हां, पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि का सिलसिला जारी है। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल के दाम में 8 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 46 पैसे हो गई है। वहीं बात करें अगर डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 18 से 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 71 रुपए 7 पैसे हो गई है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई की दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक के देख सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर के बारे में बताया, जिसके तहत हमने आपको बताया कि एक ऐसा नया कानून आया है कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट करेंगे किसी भी चीज के बारे में, तो आपको 5 साल की जेल हो सकती है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये नियम आपकी पर्सनल राय के हिसाब से सही है या गलत है। क्या सोशल मीडिया के पोस्ट पर इतनी कड़ी पाबंदी और एक आपत्तिजनक पोस्ट करने पर 5 साल की सजा देना क्या सही फैसला है? तो फटाफट से अपनी पर्सनल राय इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको बता दें कि आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 23 नवंबर 2020 को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी होने की भी संभावना है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। आपको बता दें कि इन इलाकों में पहले से ही बारिश हो रही है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। साथ ही में आपको बता दें कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के 1-2 स्थानों पर भी हल्की
हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी शहरों के, जिन भी इलाकों के, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो उसको छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में मौसम सूखा बना रहेगा और मौसम साफ रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिसंबर की पहली तारीख को होने वाली है आपके फायदे की बात। बीमा से बैंकिंग तक मिलेगी 4 गुड न्यूज। जी हाँ, आने वाले दिसंबर के महीने में हर महीने की तरह काफी कुछ बदलने वाला है। कई नए नियम लागू होने से आपको फायदा होगा तो कईयों से आपको निराशा हो सकती है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर बात करेंगे बैंकिंग की, तो बैंकिंग में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। जो RTGS की सुविधा है, आपको बता दें इस सिस्टम का इस्तेमाल इंटरनेट द्वारा बड़ी रकम को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। पहले इस सिस्टम का एक समय था कि जब बैंक खुला रहेगा तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन 1 दिसंबर से आप इस सिस्टम का इस्तेमाल 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन कर पाएंगे। इसके अलावा बीमा प्रीमियम को लेकर भी एक बड़ा बदलाव है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब 5 साल के बाद बीमा धारक प्रीमियम की रकम को 50% तक घटा सकता है। यानी अगर आपके बीमा को 5 साल हो जाते हैं तो आप अपने प्रीमियम को कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप हर महीने 5,000 रुपए का प्रीमियम भरते हैं तो आप फिर 2,500 रुपए का फैसला कर सकते हैं, यानी वो आधी किस्त के साथ भी पॉलिसी को जारी रख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको बीमा पॉलिसी के एजेंट से या कंपनी के कस्टमर केयर से बात करनी होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि अगले महीने दिसंबर में हर महीने की तरह LPG गैस सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं। रसोई गैस सिलेंडर या तो सस्ता हो सकता है या तो महंगा हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 7 साल के बैन के बाद फिर मैदान में दिखेंगे श्रीसंत। इस T20 लीग से करेंगे वापसी। जी हाँ, टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत 7 साल के प्रतिबंध के खत्म होने के बाद अब एक बार फिर से मैदान पर लौटने के लिए तैयार हैं। वो केरल के क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित होने वाले प्रेसिडेंट T20 कप से वापस करेंगे। श्रीसंत को साल 2013 में IPL सपोर्ट फिक्सिंग के आरोप में प्रतिबंध किया गया था और उन पर 7 साल का बैन लगा दिया गया था। आपको बता दें ये बैन जल्द ही खत्म हो जाएगा और श्रीसंत T20 से अपनी वापसी कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकारी बैंकों में नौकरी का सुनहरा अवसर। इन 3 बड़े बैंकों में हो रही है भर्तियां। अगर आपकी योग्यता है तो आप कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, सरकारी बैंक में नौकरी करने का सपना बहुत सारे लोगों का होता है, तो आप ये सपना अपना पूरा कर सकते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी 3 बैंकों में भर्तियां चल रही हैं। पहली नौकरी की बात करें तो यह है कैनरा बैंक की तरफ से। कैनरा बैंक में बहुत सारे पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। अगर आप इन वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दूसरी नौकरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। 30 नवंबर 2020 को इसकी आखिरी तारीख है आवेदन करने की। अगर आप योग्यता को पूरा करते हैं तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि SBI में भी 8,500 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। आपको बता दें ये भर्तियां अप्रेंटिस के लिए हो रही हैं और PO के भी 2,000 पद खाली हैं, तो आप इस वाली वैकेंसी को भी टटोल सकते हैं। दोस्तों अभी हमने आपको 3 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन तीनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये टोटल जानकारी आप जान पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक और देंगे, जिसके जरिए आप PM मोदी के दोनों ही नए भाषण को सुन पाएंगे और आप जान पाएंगे PM मोदी ने अपने दोनों ही नए भाषण में देश के लिए, आपके लिए, देश के नागरिकों के लिए क्या बातें कही हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो WhatsApp जैसा चैट फीचर मिलेगा गूगल पर। आइए बताएं कितना है लाजवाब। जी हाँ, गूगल ने अपने मैसेज सर्विस में चैट फीचर की शुरुआत की है, जो ओपन रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज के मानक पर आधारित है। ये फेसबुक मैसेंजर, WhatsApp और टेलीग्राम की तरह ही है। इस चैट फीचर में SMS के टेक्स्ट मैसेज को अपग्रेड किया जाएगा ताकि लोग वाईफाई या डेटा का इस्तेमाल करके बेहतर क्वालिटी के फोटो और वीडियो सेंड कर पाएं। गूगल के मुताबिक एंड्रॉइड फोन पर सभी के लिए चैट फीचर को लॉन्च कर दिया गया है। जो आपके एंड्रॉइड फोन में मैसेज वाला पोर्शन है, यानी कि जो मैसेज वाला फीचर है, उसी में आपको एक चैट का फीचर भी मिलेगा और ये बिल्कुल WhatsApp की तरह फेसबुक मैसेंजर की तरह काम करेगा। तो अब अगर एंड्रॉइड फोन वालों को चैटिंग करनी होगी तो इसके लिए अब आपको WhatsApp में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही फेसबुक मैसेंजर में। आप डायरेक्ट ही अपने फोन के मैसेज वाले ऑप्शन में जाकर चैटिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज 23 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।